साल 2015 में अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी, गब्बर इज बैक। दरअसल इस फिल्म में कुछ ऐसा दिखाया गया था कि एक गरीब आदमी होता है जिसका नाम होता है बलराम नागपाल। उसकी वहां पर मौत हो जाती है और उसकी दो बेटियां होती है और एक पत्नी। वो रो रहे थे और बिलख रहे थे और इसी बीच में अक्षय कुमार उनसे टकरा जाता है और अक्षय कुमार देखता है तो उनकी बातचीत सुन रहा था। दरअसल महिला अपने पति के बारे में कह रही थी कि जितना भी पैसा था सब के सब ये जुए में उड़ा चुका है। अब ऐसी स्थिति में अक्षय कुमार ने इस परिवार को अपने साथ ले लिया और साथ लेने के बाद एक बड़े से हॉस्पिटल में लेकर के जाता है और वहां जाने के बाद इस व्यक्ति को भर्ती कराता है, ये कहते हुए कि साहब ये मेरा बड़ा भाई है, आप इसका इलाज शुरू कर दीजिए और पैसे की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अक्षय कुमार की बात सुनने के बाद वो जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं, जबकि पहले जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था वहाँ से उसको डेथ सर्टिफिकेट भी मिल चुका था। उसके बावजूद भी उसका इलाज शुरू कर देते हैं और दवाइयाँ लेकर के देते हैं, तमाम टेस्ट लेकर के देते हैं और अक्षय कुमार के हाथ में एक पेपर ला करके देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दवा लेकर के आओ। अक्षय कुमार जाता है, पैसे जमा करता है और दवा लेकर के आता है। उसके बाद चेकिंग होती है और लगातार ऐसे ही सिलसिला चल रहा था और जब इसकी पोल खुलती है तो पता चलता है कि जिस व्यक्ति का ये इलाज कर रहे थे दरअसल एक पहले ही किसी हॉस्पिटल ने दूसरे हॉस्पिटल ने उसको ये डिक्लेयर कर दिया था कि वो मर चुका है और वो उसका नाटक कर रहे थे। तब उस मरे हुए व्यक्ति की जो पत्नी का रोल अदा कर रही थी महिला, वो कहती है कि कैसे लोग हैं ये, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते, मुर्दे को भी नहीं बख्शते। कुछ इसी तरीके की एक कहानी है। इस कहानी ने पूरे के पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। अब चाहे वो डिप्टी सीएम हो या फिर पूरे प्रदेश में जगह जगह इसी घटना को लेकर के चर्चा हो रही है, जिस घटना को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी गब्बर इज बैक फिल्म से बहुत काफ़ी मिलती जुलती है। अभी इस मामले की जांच पड़ताल हो रही है। क्या मरीज यहाँ पर झूठ बोल रहा है या हॉस्पिटल झूठ बोल रहा है, इसको जांचने के लिए 3 सदस्यों की टीम यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन जो भी अगर सच बोलेगा उसकी तो बात सही रहेगी, लेकिन जो झूठ बोल रहा होगा उसकी शामत 100% यहाँ पर आने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के जिला रतलाम की। दरअसल जिला हॉस्पिटल में एक मरीज को वहाँ पर एडमिट करवाया गया था और मरीज ने यहाँ पर बोला, जो कि रतलाम का मेडिकल कॉलेज था, उसने कहा कि आपके मरीज की हालत यहाँ पर थोड़ी सीरियस है और इसको हम इंदौर शिफ्ट कर रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं। आप इसका वहाँ पर जाकर के इलाज शुरू करवा दीजिएगा। अब परिवार के जो लोग थे, जो उस मरीज को लेकर के, जिसका नाम होता है बंटी हिमामा, उसको लेकर के लगभग 27 साल के आसपास की उसकी उम्र होती है, उसको लेकर के जा रहे थे इंदौर। तो तभी परिवार ने ये फैसला लिया कि हम इसे सरकारी हॉस्पिटल में ना दिखा करके इसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाएंगे। अगर इसको कुछ हो जाता है तो परिवार का कैसे भरण पोषण होगा, और ये बड़ी जिम्मेदारी निभाता है ये व्यक्ति। इसकी पत्नी है और बाकी इसका पूरा परिवार जो इसके ऊपर टिका हुआ है। बंटी निमामा को लेकर के वो सीधे नज़दीकी एक हॉस्पिटल होता है जिसका नाम होता है जेडी हॉस्पिटल, यानी कि गीता देवी हॉस्पिटल, उसको वहाँ पर लेकर के जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद उसको एडमिट करा देते हैं। अब जैसे इस व्यक्ति को एडमिट कराया जाता है तो वो ना केवल बोल रहा था, ना बातचीत कर रहा था, लेकिन सांसें उसकी जरूर चल रही थी। और जैसे ही परिवार के लोगों ने उसको एडमिट कराया तो डॉक्टर ने देखते ही उसको कहा कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, हालत बहुत ख़राब है इसकी और ये कोमा में जा चुका है, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, इसलिए आपको कुछ पैसे यहाँ पर जमा करने होंगे। जाकर काउंटर पर आप लोग पैसे जमा कर दीजिए और कुछ और पैसे का आप लोग इंतज़ाम कर लीजिए, क्योंकि इसके इलाज में कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्च होने वाला है। परिवार में जैसे ही ये बात सुनी, खासकर उसकी पत्नी लक्ष्मी ने जब ये बात सुनी, तो लक्ष्मी ने अब अपनी ननद हो या फिर परिवार के बाकी लोग हो, हर किसी के पास जाकर जाकर इन्होंने कहा कि भैया आपके भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको वो उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, वो कोमा में जा चुके हैं, पता नहीं कभी होश में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, उनका इलाज कराना है। आप जितनी भी मदद हो सके आप लोग मदद कर दीजिए।
परिवार के लोगों ने आपस में ही रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लगभग 1 लाख रुपए के आसपास तो रुपए जमा कर लिए। साथ ही जो ज्वेलरी घर पर रखी हुई थी वो ज्वेलरी का भी इंतजाम कर लिया, कहीं ऐन वक्त पर उसको बेचने की ज़रूरत ना महसूस हो जाए। अब यहाँ से वो पैसे वैसे लेकर के, ज्वेलरी लेकर के वो महिला तो इधर आती है। उधर इनका जो पति होता है उसके सीटी स्कैन, दवाइयों का, ये सब जो चीज़ें थी वो बड़े तेज़ी से ये सब काम चल रहा था। जैसे गब्बर इस बैक फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वो सीन चल रहा था कि मरे व्यक्ति का इलाज वहाँ पर बहुत तेज़ी से चल रहा है, कुछ ऐसे ही सीन यहाँ पर चल रहा था। घर वाले दौड़ रहे, भाग रहे, इंतज़ार कर रहे हैं। उधर जो ये बंटी निमामा है उसको होश आ जाता है, और जैसे ही बंटी निमामा को होश आता है उसके बाद उसके सामने थी एक नर्स, और नर्स ने उसको देखा। उसने नर्स को देखा, आंखों ही आंखों में इशारा किया कि मुझे किसी से मिलना है। जैसे नर्स ने पूछा कि किससे मिलना है, क्या बात है, क्या परिवार से मिलना चाहते हो, क्या डॉक्टर से मिलना चाहते हो, नर्स इस तरीके की बातें कर रही थी। उसने इशारा दिया, जब परिवार का नाम लिया, पत्नी का नाम लिया कि पत्नी, क्या आप अपनी पत्नी से मिलना चाहते हो, तो उसने गर्दन हिलाई कि हाँ, मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। क्योंकि वो बोलने की स्थिति में नहीं था, बात करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन पत्नी को ना बुला करके वो एक डॉक्टर को बुला लाती है, और जैसे ही डॉक्टर को बुला कर लाया जाता है, डॉक्टर से जब वो पूछता है कि क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, तो वो आईसीयू में भर्ती था। और जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की तो ये सीधा हाथ भी बंधा हुआ था, उसका ये लेफ्ट साइड का जो हाथ था वो भी उसका बंधा हुआ था, उसका राइट पैर जो था वो भी बंधा हुआ था, और लेफ्ट पैर भी बंधा हुआ था। यानी कि पूरा हाथ पैर उसको बांध करके रखा हुआ था आईसीयू के अंदर। जो उसका टेचर था, बेड था, उस पर वो लेटा हुआ था, वो हिलने की स्थिति में नहीं था। अब धीरे धीरे करके जब वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके होश की आने की जो तादाद थी वो भी बढ़ रही थी। अब वो गुस्से में आ जाता है, जैसे ही विरोध करना शुरू करता है तो इसी बीच में 4 या 5 लोग आते हैं जो हॉस्पिटल के ही अटेंडेंस थे या फिर जो भी थे हॉस्पिटल में काम करने वाले। उन्होंने उसको पीटना शुरू कर दिया, उसको लगातार पीट रहे थे और वो विरोध कर रहा था। लेकिन परिवार के लोग इधर, कभी कोई सीटी स्कैन के लिए दौड़ रहा है, कोई दवाई के लिए दौड़ रहा है, कोई इंतज़ार कर रहा है। घर वाले परिवार वाले जो सदस्य थे उनकी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ लगी हुई थी। लेकिन वो मरीज था जो कि अपने परिवार वालों से मिलने के लिए, खासकर पत्नी से मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको कई घंटे के बाद होश आया था। पहले वो जिला अस्पताल में भर्ती था, अब वो गीता देवी हॉस्पिटल में भर्ती था। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो क्या करे। इसी बीच में मौका मिलता है, और जो उससे वो बंधा हुआ था वो ऐसे रस्सियों से नहीं बंधा हुआ था, कुछ हल्की फुल्की चीज़ें, पट्टियों से वो बंधा हुआ था या फिर टेप वगैरह से बंधा हुआ था, जैसे भी बंधा हुआ था। उसने पूरी ताकत लगाई, और ताकत लगाने के बाद उन बंधनों को वो तोड़ देता है, खोल देता है। और खोलने के बाद वो जितना भाग सकता था, जितनी चीख सकता था, जितना वो चिल्ला सकता था, उस आईसीयू से निकलने के बाद वो हॉस्पिटल से सीधा बाहर पहुंच जाता है। अब उसके नाक में एक बड़ी सी पाइप लगी हुई है, साथ ही जो टॉयलेट की एक पन्नी जो होती है, जो थैली होती है, वो भी साथ में लगी हुई थी। पूरा वो नंगा होता है, और जहाँ पर नेकर पहनते उस हिस्से पर सिर्फ डायपर बंधा हुआ था। वो वहाँ से भाग रहा है, और हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे मरीज, तीमारदार, बाकी जो लोग थे वो इस तमाशे को देख रहे थे कि एक मरीज इस तरीके से कैसे भाग रहा है। अब वो बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद अपनी कहानी बयान करता है। कोई व्यक्ति इसी बीच में उसका वीडियो अपने मोबाइल में उतार लेता है। आसपास में खड़े लोगों ने भी मोबाइल में इस वीडियो को उतारा, और वो वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल वो बाहर निकलने के बाद कहता है कि जब उसको होश आया था तो वो बातचीत करने की कोशिश करती है, अपने पत्नी को बुलाने की अपील की, लेकिन एक गोरा सा डॉक्टर आता है और उसके साथ वो मारपीट करना शुरू कर देता है, गाली गलौज करने लगता है। अब ना केवल वो, बल्कि 3, 4, 5 और डॉक्टर को भी बुलाया, बाकी लोगों को भी बुलाया, और वो भी मारपीट कर रहे थे। वो किसी भी तकलीफ से यहाँ से निकल करके आया है। ये कहेंगे
कि मेरे साथ ये नाटक कर रहा है, लेकिन वो नाटक नहीं, बल्कि आपको वो फिल्म याद होगी गब्बर इज बैक, जैसे उसमें सीन हुआ था। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी हुई है, मैं कोई कोमा में नहीं था, बस चोट लगी थी मुझे और उस चोट की वजह से मैं बेहोश था। इस तरीके की जब वो कहानी सुनाता है तो वो कहानी सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल होती है। वो इतनी वायरल होती है कि अब हर जगह पूरे प्रदेश भर में इस हॉस्पिटल की और इस मरीज की चर्चा होने लगती है। मामला उप मुख्यमंत्री तक पहुंचता है और उप मुख्यमंत्री जिले के यानी कि एसएसपी जो होते हैं, जो डीएम होते हैं, उनसे बात की और बात करने के बाद कहा कि मामला क्या है जो सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो रहा है। इसको देखिए क्या मामला है। अब डीएम साहब ने जांच दी सीएमओ को और सीएमओ ने 3 सदस्य एक टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार यहाँ पर मामला क्या है। उसमें लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच करी, एक एक पहलू की जांच करी। जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब मीडिया वालों ने जैसे इस खबर को पकड़ा, उसके बाद फिर ये मैनेजर जो होता है इस हॉस्पिटल का, उसके पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि भाई क्या मामला है। तो वो ये तो स्वीकार कर लेता है कि हमने उसको बंधक बनाया हुआ था, लेकिन ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जब कोई मरीज को आरसीयू में भर्ती कराया जाता है तो उसको बंधक कभी नहीं बनाया जाता। यहाँ बंधक क्यों बनाया गया था ये तो उसने स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसने ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया कि उससे पैसे लूटने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए, जबकि वो लड़का अपनी पत्नी के लाए हुए पैसे लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा और ज्वेलरी मीडिया के सामने, यानी कि जो भी उसके वीडियो बना रहे थे उनके सबके सामने वो बाहर हवा में उड़ा करके दिखाता है कि देखो को हम इलाज के पैसों से नहीं घबराए हुए थे, बल्कि जिस तरीके का वहाँ पर काम चल रहा था उससे घबराए हुए थे। उसके बाद पत्नी उसको अपने एक टेम्पो में बैठाती है और टेम्पो से उठा करके सीधा घर लेकर के जाती है और उसका इलाज वगैरह फिर बंद हो जाता है। दरअसल उस लड़की के साथ हुआ क्या था कि 2 मार्च 2025 की ये बात है। एक रतलाम जिले में थाना लगता है दीनदयाल थाना, उसी के एक क्षेत्र में राजेश डिंडोर और साथी दिलीप सिंह आड़, इनका आपस में झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है। दोनों तरफ से लाठी डंडे वगैरह ये सब निकल करके आते हैं और इनमें आपस में जब मारपीट होती है तो मारपीट के दौरान कई लोग घायल हो जाते हैं और इसी में था बंटी निमावा, ये भी घायल हो जाता है और इसको उपचार के लिए जो नज़दीकी हॉस्पिटल होता है वहाँ पर भर्ती कराया जाता है। उसके बाद इसको जिला अस्पताल लेकर के जाया जाता है और इस मामले में जो ये दीनदयाल थाना जो होता है इसमें एक एफआईआर दर्ज करता है और लगभग 10 लोगों के विरुद्ध ये एफआईआर दर्ज की जाती है। बंटी निमावा भी उसी आरोपी था जो इसमें लड़ाई झगड़ा हुआ था, लेकिन उसके सर में जब डंडा लग चुका था तो उसकी वजह से वो बेहोश हो गया था और बेहोश होने की वजह से उसका इलाज चल रहा था। लेकिन कई घंटे बीत जाते हैं उसको होश ही नहीं आ रहा था और जब उसको होश आया तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसके साथ इस तरीके का एक षड्यंत्र रचा जा चुका था। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन जहां जहां भी ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है हर कोई इस व्यक्ति इसी बारे में चर्चा कर रहा है और यहाँ पर कह रहा है कि डॉक्टर लोगों का जो धर्म होता है, जो ईमान होता है, जो कस्में खाते हैं कि हम मरीज को मरने नहीं देंगे, उसका हर संभव, हर पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उसका इलाज करेंगे, उपचार करेंगे। लेकिन अब ये हॉस्पिटल वाले कहीं ना कहीं व्यवसायिक हो चुके हैं और ये पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसा बहुत सारे जगहों पर आप लोगों ने भी देखा होगा, महसूस किया होगा कि जब किसी महिला को, जब वो प्रेग्नेंट होती है और उसका हॉस्पिटल में जब इलाज कराया जाता है कि बच्चा पैदा हो जाए, तब सबसे पहले एक ही मशवरा दिया जाता है कि भाई इसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, ख़राब है और हमें इसका बड़े ऑपरेशन से इसका जो है कि बच्चा वगैरह पैदा करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। घर वाले डर के मारे डर जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप इलाज कर दीजिए, हमें अपने मरीज को बचाना है और उस बच्चे को बचाना है।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको यहाँ पर बताना है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे मरीज हो, इन दोनों में से जो भी ईमानदार होगा, सच होगा। हालांकि प्रशासन इसमें अगर बाकी ईमानदारी से जांच करे तो हॉस्पिटल की शायद इसमें ज़्यादा गलती निकल के सामने आएगी, क्योंकि जिस तरीके से उसने सबके सामने, मीडिया के सामने ये वीडियो जब बन रही थी, जब उसने सबूत दिए थे, उसे ये साफ लग रहा था कि मरीज झूठ नहीं बोल रहा था। अगर मरीज झूठ नहीं बोल रहा था तो इस हॉस्पिटल के साथ क्या होगा, आप खुद ही अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं। और मेरे हिसाब से कि हो सकता है कि यहाँ पर मरीज को झूठ बोलने की कोई वजह ही नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसे धोखाधड़ी होती रही है और इस हॉस्पिटल की जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लग सकता है ये जो धोखाधड़ी हो रही है यहाँ पर, नहीं तो भी ऐसी संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।